जीवन को स्वाभाविक रूप से जीना विद्रोह है। इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक जीवन विद्रोही का जीवन है। धार्मिक जीवन तपस्वी का जीवन है। और ध्यान रखना, तपस्या से मेरा मतलब नहीं कि तुम धूप में खड़े हो, शरीर को काला कर रहे हो या कांटे बिछा के लेट गए हो। ये सब मूढ़ताएं, इनका तपस्या से कुछ लेना देना नहीं। तपस्या का इससे कोई संबंध नहीं तुम उपवास कर रहे हो कि भूखे मर रहे हो। ये सब मूढ़ताएं होंगी, विक्षिप्तताएं तुम्हारे मन की, लेकिन तपस्या से इनका कोई संबंध नहीं। तपस्या तो एक ही है कि तुम भीतर से बाहर की तरफ जी रहे हो, फिर जो परिणाम हो। तुम बाहर से भीतर की तरफ नहीं जियोगे, फिर जो परिणाम हो। तुम जो भीतर होगा उसी को बाहर लाओगे। तुम अपने बाहर को अपने भीतर के अनुसार बनाओगे। अब देखना फर्क। साधारणतः तुम्हें धर्मगुरु समझाते हैं कि जो तुम्हारे बाहर है वही तुम्हारे भीतर होना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर होना चाहिए। और तुम ये मत समझना कि हम एक ही बात कह रहे हैं। धर्मगुरु कहता है जो तुम्हारे बाहर है वही भीतर होना चाहिए। वो कहता है तुम मुस्कुराए तो तुम्हारे हृदय में भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। अभी बड़ी अड़चन की बात है। मैं तुमसे कहता हूं जो तुम्हारे भीतर हो वही तुम्हारे ओंठों पर होना चाहिए। अगर भीतर मुस्कुराहट है तो फिक्र छोड़ो, समय असमय की चिंता छोड़ो। अगर भीतर मुस्कुराहट है तो हंसो।